नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि चौधरी और आप देख रहे हैं वायरल डॉक्टर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पेरेंट्स के लिए जो कि सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं, यानी इकलौते बच्चे के माँ बाप हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे की परवरिश करते करते कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। और अक्सर ये होता है उनके साथ जिनके पास सिंगल चाइल्ड होता है, जिनके पास इकलौता बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं दोनों के बारे में ही बात करूंगी। तो आज मैं उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी जिनका आपको ध्यान रखना है, ताकि भविष्य में जाके आपको कभी भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। पर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चे को पेशेंस रखना सिखाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो सिंगल बच्चे होते हैं, कि उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं होती। अगर उन्होंने जो कह दिया, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जो उनकी मर्ज़ी होगी वो वही काम करेंगे, ना तो सुनना ही नहीं है। तो ऐसे में गलती किसकी है? बच्चे की? जी नहीं, गलती हम माँ बाप की है, क्योंकि हम इतना लाड़ प्यार अपने बच्चे के ऊपर बरसाते हैं, हम ये सोचते ही नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं या बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसे में बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें बस जो बोल दिया, अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है तो होना है और नहीं होगा तो वो फिर तोड़-फोड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, बात नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, कोई भी सामने आएगा उसकी इंसल्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। बच्चे को पेशेंस सिखाएं, उसे ना सुनने की आदत भी डालें। अगर बच्चे ने कुछ कहा, मुझे ये चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको उस समय वो चीज़ मिले, ठीक है? आपको बच्चे को पेशेंस रखना सिखाना है कि नहीं, अभी नहीं, इसको हम बाद में लेंगे। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बिना गुस्सा किए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो बच्चे को शेयरिंग की आदत डालें। अक्सर ऐसा होता है, बच्चा घर में अकेला होता है, तो कोई भी घर में ऐसा नहीं है कि उसके टॉयज़ को शेयर करे, उसके बुक्स को शेयर करे या उसके साथ खेले। उसे आदत ही नहीं होती कि साथ में कोई और आ जाए। तो ऐसे में अगर घर में कोई और बच्चा आ जाता है, मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव का बच्चा आ गया घर में या फैमिली में ही किसी का बच्चा घर में आ गया कुछ दिन के लिए, तो बच्चा ऐसे में इनसिक्योर फील करने लगता है। अगर जब भी कोई दूसरा बच्चा उसके सामान को छुएगा, उसके खिलौनों को लेगा, तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। तो इस चीज़ की आदत भी आपको उसे डालनी है कि बच्चे को शेयरिंग करना सिखाएं, कि आप जो कुछ, अगर आप कुछ खा रहे हो तो आसपास कुछ बच्चे बैठे हैं तो आप उनको भी देना है। अगर बच्चे आपके साथ हैं और अगर आप अपने टॉयज़ आपके पास हैं तो आप उनको भी दो, उनके साथ खेलो, अपनी चीज़ों को शेयर करो, खाने की चीज़ों को शेयर करो, बुक्स को शेयर करो। तो ये चीज़ें आपको ही उसे सिखानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हद से ज़्यादा पैम्परिंग कभी ना करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कभी ना दिखाएं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा ज़रा सा नीचे गिर गया, चोट लगी, हल्की सी चोट लगी और माँ बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिहेवियर भी आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिज़िकली। अगर आप खुद ऐसे बिहेव करेंगे तो बच्चा इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही तरीके से वीक हो जाएगा। थोड़ा सा गिरेगा और बस रोना शुरू कर देगा। उसे लगेगा भाई मुझे तो इतनी चोट नहीं लगी है, पर पेरेंट्स रो रहे हैं तो इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो उसको मेंटली ऐसा फील होने लगेगा कि पता नहीं तुम कितने बीमार हो, तुम्हें कितनी चोट लग गई है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है और हद से ज़्यादा पैम्परिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं कि बच्चा कुछ भी उसने मांगा, कुछ भी उसने बोला, तुरंत एकदम बस कहने की देर नहीं हुई और आपने शुरू हो गए। तो ऐसा बिहेवियर आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चे की सारी डिमांड कभी भी पूरी ना करें। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ने कुछ भी बोला, तुरंत उसको लाके दे दिया। क्यों भाई, क्यों ना लाके दें? किसके लिए कमा रहे हैं? एक ही तो बच्चा है, उसी के लिए कमा रहे हैं। उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे?
अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये आपकी बहुत गलत थिंकिंग है। इससे आपके बच्चे का भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर टाइम से पहले आप सारी चीज़ें उसको ला के दे देंगे तो उसको इस चीज़ की कभी वैल्यू नहीं रहेगी। वो अपने एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश कभी नहीं करेगा। अगर बच्चे को कुछ चाहिए, मान लीजिए उसने बोला कि आप मुझे साइकिल ला के दीजिए। अगर आपको लगता है उसकी साइकिल की ज़रूरत उसको है तो आप उसको ला के दीजिए, पर उससे पहले आप उससे प्रॉमिस ले लीजिए कि ठीक है बेटा, मैं आपको साइकिल ला के दूँगा, पर उससे पहले आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे या आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वो कुछ काम करे, अपने कुछ एफ़र्ट्स लगाए, तब उसे कोई चीज़ आप ला कर दें। तो इस चीज़ से उसको थोड़ी वैल्यू रहेगी, फ्यूचर में उसको जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चे को घर के काम करने भी सिखाएं, चाहे लड़का हो या लड़की। कई मदर्स ऐसी होती हैं कि भाई बेटा है, इकलौता है, क्यों सिखाएं हम घर का काम, हम तो नहीं करवाएंगे, भाई ये तो लड़का है, ये नहीं कर सकता। तो आपको ऐसी थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए कि कल को अगर आप उसके पास नहीं हैं, वो घर से बाहर कहीं गया है या मान लीजिए कहीं बाहर पढ़ाई करने के गया है, हॉस्टल में गया है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपको उसे इस काबिल बनाना है कि वो अपना काम खुद कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे किसी काम के लिए। आप उसे छोटे मोटे काम उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसे छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, जैसे पौधों में पानी डलवाना, अपना रूम साफ़ करना, अपनी टेबल साफ़ करना, अपनी कबर्ड साफ़ करना, या घर में कोई मेहमान आता है तो उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना। ये छोटे छोटे काम उसको आप करना ज़रूर सिखाएं। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं तो क्या करेंगे, फेयर गेम कभी नहीं खेलेंगे, बच्चे को जिताएंगे। किस लिए? कि बच्चा खुश होगा, उसे देख के पेरेंट्स भी खुश होंगे। पर कहीं ना कहीं आपका ये बिहेवियर गलत है, क्योंकि आप बच्चे को चीटिंग करना सिखा रहे हैं, आप उसको फेयर खेलना नहीं सिखा रहे। और आगे फ्यूचर में जाके अगर ऐसा होता है, मान लीजिए उसने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और वहाँ वो हार गया, तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसे तो हारने की आदत ही नहीं है। आपने बचपन से उसे हारने की आदत डाली ही कहाँ है, तो उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। ये बिहेवियर भी आपको चेंज करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चे के सामने किसी की भी बुराई कभी ना करें। अक्सर इकलौता बच्चा अपने माँ बाप के आसपास ही घर में रहता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर उसकी नज़र होती है। तो अगर आप ऐसे में मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ मिलके आप अपने पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, आप अपने नेबर के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो बच्चा बातें सुन रहा है और परमानेंटली उसके दिमाग में उस नेबर के लिए कुछ बातें बैठ जाएंगी। अरे ये अंकल तो गंदे हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये अच्छे नहीं हैं। तो आप दोनों तो पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, पर हो सकता है बच्चा सामने ही बोल दे, उसके मन में परमानेंटली ये चीज़ें घर कर जाएंगी कि नेबर तो ऐसे ही होते हैं, बेकार ही होते हैं, इनसे बात ही नहीं करनी होती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, बच्चे को अकेलापन महसूस ना होने दें। अक्सर ऐसा होता है कि घर में पेरेंट्स हैं, बच्चा भी है। आजकल फ़ोन का एग्जाम्पल तो आप सभी को पता ही है कि तीनों बैठे हैं पर फादर अपने फ़ोन में लगे हैं, मदर अपने फ़ोन में लगी हैं। तो आप ऐसे में बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा फील ना करवाएं कि वो अकेला है। आप उससे बात कीजिए और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आप उसके साथ खेलिए, उसकी बातें सुनिए, उसके दोस्तों के बारे में उससे बात कीजिए। बच्चे को ऐसा बिल्कुल महसूस ना कराएं कि कोई उसकी बात सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसे में अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं तो इससे आप अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं। वो कभी भी अपनी कोई बात आपसे शेयर नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हर चीज़ में बच्चे की हेल्प ना करें। हर काम में बच्चे को आपकी मदद लेनी पड़े, ऐसी आदत उसे कभी मत डालिए। मान लीजिए बच्चा होमवर्क कर रहा है, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं, उनकी कॉपी में लिखना शुरू कर देती हैं, चलो जल्दी हो जाएगा बेटा, फिर मेरा भी काम ख़त्म, तुम्हारा भी काम ख़त्म, फिर हम लोग बैठ के टीवी सीरियल देखेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, चाहे कितनी भी देर हो जाए, पर बच्चे को अपना काम खुद करने दीजिए, उसे अपना होमवर्क खुद से करने दीजिए। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगे, उसकी उम्र के अनुसार आप उसे अपने काम करने खुद सिखाइए।
बच्चा अकेला है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा 10-12 साल का है और आप ही उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, आप ही उसके छोटे-छोटे काम कर रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप उसको तैयार करिए कि तुम्हें अपना काम खुद करना है बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, आप अपना काम करना खुद सीखो। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आदत पड़ेगी और आपकी बिना हेल्प के वो आगे फर्दर लाइफ में भी अपने आप खुद से अपने एफर्ट्स लगा के काम करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अब है लास्ट पॉइंट, सबसे आखिरी बात, कि अगर आप दोनों वर्किंग हैं, अगर माँ बाप दोनों ही बाहर काम करते हैं, तो आप अपने बच्चे को घर में अकेला कभी ना छोड़ें। हो सके तो आप उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने दें या उसके कज़न्स के साथ उसे रहने दें, उसके फ्रेंड्स के साथ उसे टाइम स्पेंड करने दें। उसे ये आदत मत डालिए कि उसे घर में बंद रहना है, क्योंकि इससे बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। अगर बच्चा बाहर 4 लोगों में बैठेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठेगा, तो उसका मन लगेगा, वो खुश होगा और आपके लिए भी ये अच्छा है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें, छोटी-छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं। अगर आपके पास एक ही बच्चा है तो आप उसकी परवरिश में पूरा ध्यान दें और इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया या आप अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।